हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो बच्चों, पैसिव वॉइस, हमने पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस पढ़ा था और मैंने पैसिव वॉइस के कुछ रूल आपको समझाए थे और साथ में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट किया था। और आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको स्ट्रक्चर भी लिखवाए थे, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, रूल मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई होप कल उस वो वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, यानी कि पैसिव वॉइस का सेकेंड पार्ट, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि पहला क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इज आर एम प्लस बीइंग, यानी कि हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का। उसके बाद हम हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, केवल इंपरेटिव सेंटेंस में छोड़कर बाकी जितने भी टेंस पढ़ेंगे सब में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई लगा के हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग दिस बुक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। क्या लिखेंगे, दिस बुक। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगाएंगे। तो इस दिस बुक के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज बीइंग। और वर्ब का स्ट्रक्चर में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड। उसके बाद क्या करेंगे, बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय मी। मैंने उस दिन आपको प्रोनाउन कैसे चेंज होता है एक्टिव से पैसिव, मैंने वो भी आपको लिखवाया था। मैंने बताया था कि क्या होता है, आई का मी बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, आई का मी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, राम इज बीटिंग मी। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जिस तरह मैंने आई को मी बनाया है इस सेंटेंस में, उसी तरह हम क्या करेंगे, मी का, यानी मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ, आई। तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एम बीइंग, आई एम बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटेन बाई राम। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए बच्चे थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक जो है हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। और हमारे चैनल को, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। तो देखिए और एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो इसमें क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो क्या पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फूड। उसके बाद क्या करेंगे, फूड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे,
हेल्पिंग वर्ब। फूड के साथ हम क्या लगाएंगे? इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बाय माई मदर। अब देखिए इसी का हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम नॉट कॉलिंग हिम। अभी क्या है? हिम को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम ये क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे हम? इज बीइंग। ही इज नॉट बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। अब देखिए दूसरा निगेटिव सेंटेंस, सीता इज नॉट टीचिंग अस। अब ये क्या है? अस। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरह जो है हम एक्टिव से एक्टिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव में हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? वी। अब हम वी के साथ क्या लगाएंगे? क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? यस, आर। वी आर नॉट बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टॉट, TAUGST। टॉट बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बाय सीता, बाय सीता। अब देखिए आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। सेम उसी सीक्वेंस में ऐसा फिर से ये सेंटेंस आया है, तो ऐसा ही बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। अब हॉकी के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। इज क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगाना है। इज नॉट बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, अब आई का ऑब्जेक्ट मी, बाय मी। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव और निगेटिव। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव के और साथ में WH वर्ड के। तो पहला एग्जांपल है इज ही ईटिंग द मैंगो। तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले क्या? इसके अकॉर्डिंग हम, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? द मैंगो। मैंगो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैंगो क्या है? सिंगुलर है, यानी इसके साथ हम क्या करेंगे? इज का ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इज द मैंगो बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आर यू नॉट सेलिंग ए पेन। अब ऑब्जेक्ट किसमें क्या है? ए पेन। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए पेन क्या है? सिमिलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। इज ए पेन नॉट। अब देखिए निगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ क्या है? निगेटिव है। तो क्या करेंगे? आगे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उसका यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नॉट और बीइंग का यूज करेंगे। नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या होगा? सोल्ड बाय यू, क्योंकि यू में कोई चेंज नहीं होता, यू का यू ही होता है। अब देखिए अगला एग्जांपल WH वर्ड वाला। मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया WH वर्ड यानी कि वो होते हैं जिसमें जैसे कि होता है कब, जो सेंटेंस शुरू होते हैं जैसे कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितना, ये सब क्या है? WH वर्ड में आते हैं। तो देखिए पहला क्या है? वाई आर दे नॉट बीटिंग यू। अब ये WH वर्ड है तो सबसे पहले इसको ही लिखना है, इसमें नो चेंज होगा, यानी कि वाई। अब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आप कौन, ये ऑब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू को हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट।
तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। तो वाई यू है तो यू तो वैसे ही प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा, आर ही आएगा। वाई आर यू नॉट बीइंग, क्योंकि मैंने अभी बताया है क्या करेंगे, आर के बाद आगे WH वर्ड होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इज आर एम लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट बीइंग। वाई आर यू नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीटेन बाई। अब ये दे है, देखो हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। पिछली वीडियो में मैंने बाकी प्रोनाउन आपको लिखवाया था, तो क्या होगा, दे का क्या बनता है ऑब्जेक्ट, देम, बाई देम। अब देखिए, वाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। तो क्या हो, पहले हम क्या लिखेंगे, इसके पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड, वाई। अब ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ए सॉन्ग क्या है, सिमिलर है, इसीलिए क्या आएगा, इज। वाई इज ए सॉन्ग, वर्ब का वाई इज ए सॉन्ग बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, संग बाई, यू का यू, नो चेंज। तो ये आई होप आप ये सब आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अभी हमने देखा, क्या लिखा, अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, साथ में निगेटिव देखा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देखा, और साथ में WH वर्ड भी देखा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये जो है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा करती हूँ, और मिलेंगे अगले पार्ट में। टिल देन, बाय बाय।